नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज यहाँ पर श्लोक नंबर 27 हम यहाँ पर समझेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि इस श्लोक को समझ लिया ना तो जगत में कहीं भी कोई अन्याय अनीति होगी नहीं। यदि किसी ने इस श्लोक समझ लिया तो कभी वो दुखी होगा नहीं, कभी परेशान नहीं होगा, कभी धन संचय करने के लिए एकदम अपने आप को बिल्कुल लगा नहीं रहेगा। बस ये श्लोक उसको समझ में आ गया। आज का श्लोक संपूर्ण देश में हर व्यक्ति यदि अपना ले तो कहीं कोई भी अन्याय होगा ही नहीं, कहीं कहीं कोई झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कोई भी जुर्म अत्याचार अपराध होगा ही नहीं यदि आज का श्लोक समझ लिया किसी ने। तो ये वो श्लोक दिया आचार्य संत स्वामी ने कि इस श्लोक को सुनकर लोगों ने इसी पर तो बहुत सारे रिसर्च किए। ये श्लोक श्लोक जो है वो श्लोक बहुत ही मार्मिक श्लोक है। आज इसको पढ़ते हैं अपन। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि यानी यदि अगर पाप का निरोध हो गया है, निरोध समझते हो, निरोध यानी रुक गया है। यदि पाप किसे कहते हैं? जो आपकी आत्मा की पुण्य से रक्षा करे। पाप किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा को पुण्य से रक्षा करे। हाँ, पुण्य से बचाए, पुण्य को आपके आसपास ना भटकने दे। जो आपकी आत्मा के आसपास पुण्य को ना भटकने दे। जैसे कोई आप रक्षा करते हैं, आप अपने अंगरक्षक बनाते हैं ना, अंगरक्षक, तो क्या करता है वो पब्लिक को आपके पास नहीं आने देता, ठीक है ना, वो अंगरक्षक हो गया। तो पाप क्या है? पाप पुण्य को नहीं भटकने देता आपके आत्मा के पास। जो आपकी आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, यानी पुण्य नहीं करने दे आपको, उसका नाम पाप है। अर्थात जो आपको शुभ उपयोग में ना लगने दे, आपसे गलत काम करवाए, आपकी प्रवृत्ति अशुभ उपयोग में लेके जाए, उसका नाम क्या है? पाप है। ये श्लेष अलंकार मतलब उपमा अलंकार है, अनुप्रेक्ष अलंकार। जैसे अपन किसी बुराई करने थे ना, तो कहते तेरे किसी तुम्हें चप्पल मारेंगे हम, तुम्हें ऐसे किसी को बोलना है तो हमको उसको बोलें हमारे चरण पादुका तुम्हारे सर माथे। कहना हम यही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि तुम्हारे सिर में हमारी चप्पल पड़े, लेकिन क्या कह रहे हैं? हमारे चरण पादुका वो। अरे क्या कितनी अच्छी बात कह रहा है हमारा। कहना ही चाह रहे कि जो पाप से पुण्य से रक्षा करे, अब पुण्य से रक्षा करे मतलब हमको दुर्गति में ले जाएगा, और पुण्य से रक्षा कर दे, पुण्य को हमारे पास नहीं आने देगा, तो फिर क्या आएगा हमारे पास? पाप आएगा। तो पाप से क्या होगा? दुर्गति होगी। तो जो पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। दुर्जन वो है जो सज्जनों को ना सुहाए, सज्जन जिसको ना सुहाए वही तो दुर्जन होता है। तो पाप कौन है? जो पुण्य से आपकी रक्षा करे तो और अशुभ में आपको निरंतर लगाए रखे, शुभ प्रवृत्ति से दूर रखे, शुभ कार्यों से दूर रखे, अच्छे कार्यों से दूर रखे, और हमेशा बुरे कार्यों में लगाए रखे, उसका नाम पाप है। वो मिथ्या सबसे बड़ा पाप। 5 प्रकार के पाप हैं। 5 प्रकार के पाप मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। ये 5 प्रकार के बंध के हेतु हैं, पाप के हेतु हैं। इनसे बंध होता है तो उसमें सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात। जो आपको वस्तु के सही निर्णय नहीं होने, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं होने देता, जो वस्तु जैसी उसका वैसा निर्णय नहीं करने देता है मिथ्यात्व।
ये सबसे बड़ा पाप है। आपको लगता है हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन यदि मिथ्यात्व है, आप ये निर्णय नहीं कर पाएंगे आप पुण्य कर रहे हो पाप कर रहे हो, ये पाप है। इस बात को निर्णय करने के लिए भी मिथ्यात्व का होना चाहिए, तब जाके निर्णय होगा कि हम जो कर रहे हो पाप है। तो क्या यदि पाप का निरोध रुक गया है, ये पाप आना रुक गया है, अन्य संपदा किम प्रयोजन, फिर दूसरी संपदा की कोई जरूरत नहीं। पाप आना जब रुक जाएगा तो क्या आएगा फिर आपके पास? पुण्य आएगा। जब पाप रुक जाएगा तो पुण्य आएगा, और जब पुण्य आएगा तो संपदा तो अपने आप आ जाएगी। फिर चाहने की जरूरत नहीं है कि मुझे संपदा मिले। इसलिए संपदा जोड़ने के लिए प्रसाद नहीं करना चाहिए, संपत्ति जोड़ने के लिए व्यापार नहीं करना चाहिए ज़्यादा, संपत्ति जोड़ने के लिए ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करना चाहिए, पुण्य जोड़ने के लिए दौड़ा भागी करना चाहिए, पाप के निरोध करने के लिए दौड़ा भागी करना चाहिए। यदि आपने पाप के निरोध के लिए दौड़ा भागी किए, पुण्य के संचय के लिए दौड़ा भागी किए, तो संपदा तो अपने आप आ जाएगी। जिसका ना कुपूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन संचय करने से कोई मतलब नहीं है। अब वो तो स्वतः ही धन का संचय कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि अच्छा लड़का है, उसको बिजनेस करना, व्यापार करना आता है, तो आप अब चिंता नहीं करो धन संचय करने की, वो स्वतः ही इतना धन संचय कर लेगा, आपसे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी बना लेगा। तो आप धन संचय करने की जगह उसमें अच्छे संस्कार देने पर जोर दो। आजकल लोग क्या रहा है, माता पिता धन के संचय में लगे हैं, बच्चे को बोर्डिंग में या कहीं भी भेज देते हैं, घर में रहता है, उसमें संस्कार आ नहीं पाते अच्छे से। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा बेकार निकल गया, हमारा बच्चा व्यसनों में निकल गया, हमारा बच्चा शराब पीने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। तुमने संस्कार पे ध्यान ही नहीं दिया, तो तुम तो पैसे कमाने पे ध्यान देते हो, तुम उसे भेजते जा रहे हो पैसे, तुम समझ रहे हम पैसे से उसको खुश रख सकते हैं, तो आप पैसे कमा के उसको पढ़ाई के लिए भेज जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा आपको पैसे से क्या होना है, संस्कार उसके अंदर आपने दे नहीं पाए, और पैसा क्या करेगा वो? तो सारे संस्कार तो अब पैसे, अब कितना भी पैसा लगा लो, अब उस संस्कार से खरीद लो उसे, अब तुम उसे बदल के दिखा दो। उस समय तुमने संस्कार दिए नहीं थे, अब आप बदल के दो, लाखों करोड़ रुपए भी आप लगा लोगे, तब भी अब उसके संस्कार, अब उसमें आप वो संस्कार नहीं डाल पाओगे जो पहले डाल सकते थे। अब तो कपूत हो गया, तो अब वो व्यसनों में फंस गया, तो अब लाखों रुपए मिटा देगा तुम, कमा के रख लो कितने। तो ऐसे ही कह रहे थे पाप का निरोध हो गया है, तो अब किसी अन्य भौतिक संपदा की कोई जरूरत ही नहीं है, सब संपदाएं अपने आप आएंगी, क्योंकि सारी संपदा, जगत की जितनी संपदाएं हैं वो पुण्य की दासी हैं। जितनी भी संपदाएं जगत में हैं वे सब पुण्य के दास हैं, दास। जहां पुण्य होगा वहां पर लक्ष्मी होगी, जहां पुण्य होगा वहां ऐश्वर्य होगी, जहां पुण्य होगा वहां कीर्ति होगी, जहां पुण्य होगा वहां पर यश होगा। सब पुण्य के पीछे, पुण्य मुख्य लीडर है सबके लिए। कोई संपदा कमाने, कोई पैसा कमाने, ऐसे ऐसे सेठ हुए हैं अपने देश में जिन्होंने सिर्फ पुण्य कमाया, संपदा अपने आप आई। उनने नियम लिया, हम तो बस 12 से 4 बजे तक अपना सामान बेचेंगे, भगवान की पूरी भक्ति करके, सामा आदि करके 1 बजे जाते थे, दुकान खोलते थे, सामा आदि करके 1 बजे दुकान खोलते थे और 4 बजे बंद कर देते थे। 3 घंटे में लाइन लग जाती थी उनकी दुकान पे लोगों की। देने वाले इतने नौकर होने पर कम पड़ते थे देने वाला, और इतने लेने वाले इतने ग्राहक आते थे। ऐसे ऐसे सेठ हुए, उन्होंने निर्णय कर लिया था हमें तो पैसा नहीं कमाना, हमें पुण्य कमाना। हम पुण्य कमा लेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा कोई अलग से नहीं आएगा, पैसा कमाने अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे गाय को आपको लेके आना है ना, तो गाय को मत खींचो, वो नहीं आएगी, उसके बछड़े को लेके आ जाओ, वो पीछे पीछे चली आएगी बिना कुछ कहे। उसका बछड़ा आप आगे आगे लेके चलोगे ना, तो गाय अपने आप पीछे पीछे चले जाएगी। ऐसे ही आप पुण्य को आगे आगे खींच के चलो, संपदा धन तो अपने आप आ ही जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, छोड़ के जा ही नहीं सकता, आपको छोड़ के जा ही नहीं। जब तक पुण्य है, जब तक कोई भी संपदा धन संपत्ति आपको नहीं छोड़ सकती, हिम्मत ही नहीं उसकी कि आपको छोड़ के चली जाए। सारा खेल पुण्य का है। पुण्य है तो दूसरे के यहां से खिंची हुई संपत्ति आपके पास जाएगी, दूसरे के पास गई संपत्ति आपके पास जाएगी, आपके हाथ से गया सामान आपके पास वापस आ जाएगा, पुण्य है तो।
यदि पाप का निरोध हो गया है, पाप बंद हो गया और पुण्य चालू है, तो कहीं से भी संपत्ति आपके पास आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यदि पाप का निरोध हो गया है, पाप यानी बुरी क्रियाओं का, पाप यानी बुरी क्रियाएं, पाप यानी मिथ्यात, पाप यानी अवृत्ति, पाप यानी प्रमाद, पाप यानी कसाय, यदि इनका निरोध हो चुका है, अब अन्य संप्रदाय की कोई जरूरत नहीं है। सारी भौतिक संप्रदाय तुम्हारे चरणों में है, स्वर्ग की सारी संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएंगी। लोक की तो छोड़ो, इस छोटे से शहर की नगर की तो छोड़ो, स्वर्ग की देवा भी तम नमसंती 10 धम्मे सयामणो, देवता भी उसको ही नमस्कार करता है जिसके मन में धर्म होता है। देवता भी आकर नमस्कार करते हैं मनुष्यों को सिर्फ पुण्य कारण से। तो यदि पाप निरोध होने हो, यदि पाप का निरोध हो गया है तो फिर कोई भी संपदा की आवश्यकता नहीं है। अथ और यदि पाप का आश्रव अतन्य जारी है, पाप का आश्रव जारी है, निरंतर पाप कर्म की क्रियाएं कर रहे हो, पाप में लीन हो, तो फिर अन्य संपदा का कमाने से कोई प्रयोजन नहीं है, वो सब नष्ट हो जानी है। यदि आपके उसमें बाल्टी में छेद है तो पानी भरने से कोई मतलब नहीं है। यदि बाल्टी में छेद है, अब कितना ही पानी भरोगे निकल जाएगा, कितने ही भरोगे निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं ठहरेगा। तो इसी पाप का आश्रव जारी है तो कोई भी आपको संपदा ठहर ही नहीं सकती आपके पास, कुछ समय बाद चली जाएगी। पाप के आश्रव तुम संपदा कमा भी लोगे, खूब पैसा हो भी जाएगा, कुछ समय बाद आप देखना नष्ट हो जाएगा। आज देखो बड़े बड़े मील वाले, बड़े बड़े जिनके कारखाने चलते थे, कुछ समय तक खूब अच्छे चले, खूब अच्छे चलते हैं, खूब अच्छे चलते हैं, फिर एकदम बैठ जाते हैं, एकदम ठप, पूरी मील की मील बंद हो जाती है एकदम। तो क्या हुआ, उन्होंने पाप का ही आश्रव कर रहे थे, पाप का आश्रव कर धन संपत्ति कमा रहे थे, और एक समय ऐसा है वो सब खत्म। बाल्टी भर के रख ली पानी से खूब, गड्ढा तो बंद था ही नहीं ना, वो पाप के आश्रव का गड्ढा तो खुला था, तो पूरा पानी आपको बाल्टी से एक समय बाद निकल गया। थोड़ी देर को आपको लिए लगा कि भरा है बाल्टी में पानी, थोड़ी देर क्या लगा आपको, बाल्टी पानी भरा हुआ है, बाल्टी भर गई, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे बाल्टी वैसी वैसी खाली हो गई। भरने से क्या फायदा हुआ? यदि पाप को रोक देते फिर भरते तो भरी रहती वो बाल्टी पानी, कभी निकलते नहीं उस पानी की बाल्टी, खत्म नहीं होती बाल्टी, भरी रहती। और आपने पाप का अनुरोध किया नहीं है, पाप का आश्रव जारी था और आप संपत्ति कमा रहे थे, तो कमा रखते जाओ, दूसरा आकर उसको मिटाता जाएगा, दूसरा आकर उसको मिटाता जाएगा। तो यही कह रहे कि यदि पाप का निरोध हो गया है तो अन्न स्वर्ग आदि की संपदा से क्या प्रयोजन है, वो तो अपने आप ही मिल जाएंगी, स्वतः मिल जाएगी। पाप के निरोध से जब मोक्ष की संपदा मिलती हैं तो स्वर्ग की संपदा तो आराम से मिल जाएगी। और यदि पाप का आश्रव हो रहा है तो फिर अन्य सारे संसारिक संपदा, धन संपदा, संपत्ति से क्या प्रयोजन है, वो तो नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए सारा पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को संपत्ति कमाने में नहीं करना चाहिए, सारा पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को पुण्य को कमाने में करना चाहिए। जो जो पुण्य के साधन हैं उन पुण्य के साधनों से पुण्य को अर्जन करना चाहिए। क्या है पुण्य के साधन आज वर्तमान में? देवशास्त्र गुरु की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति और मंद परिणाम, मंद परिणाम कसाय की मंदता, ये पुण्य आश्रय का कारण है। देवशास्त्र गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति तन मन धन से, और कसायों को शांत रखना। जितने शांत रहोगे, जितना कसाय क्रोध मान माया लोभ चार कसाय जितने कम करोगे, जितने इतने परिणाम निर्मल रखोगे, विशुद्ध रखोगे, उतना अधिक पुण्य का आश्रय होगा। ये दो ही साधन बस, तीसरा कोई साधन नहीं। इन साधनों से आप तीर पुण्य का आश्रय करके नहीं अपने पुण्य को भर सकते हो। और जिसका पुण्य भरा है फिर उसे अब अन्य संपदा कमाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही अपने आप उसका व्यापार चलेगा, अपने आप उसके रुके हुए काम बन जाएंगे। किसी प्रकार का बिगड़ा हुआ काम भी है वो भी उसका अपने आप बन जाएगा। उसे लगेगा अरे आश्चर्य, इतने सालों से काम नहीं हो रहा था, अचानक ये काम क्यों हो गया? अचानक नहीं हुआ, तुमने पुण्य को कमाया, पुण्य से तुम्हारा ये काम हुआ है। इसलिए अपन को सारा पुरुषार्थ किस पे चाहिए? पुण्य को कमाने पे चाहिए, तभी जाकर हम अपना कल्याण कर सकते। ये सम्यक दृष्टि ऐसा विचारता है। किसी वस्तु का मद अहंकार मत करो, क्योंकि पाप के द्वारा कमा हुआ वस्तु स्वर्ग की संपदा भी मिल जाती है, वो भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी। जैसे पुण्य से कमाई हुई संपदा, मोक्ष संपदा, वो कभी फिर नष्ट नहीं होगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।